हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे स्पेसिफिक रिजर्व। बच्चे ध्यान देना, ये स्पेसिफिक रिजर्व है, होता क्या है। तो स्पेसिफिक रिजर्व वैसा रिजर्व जो किसी न किसी कुछ खास पर्पस के लिए होता है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सबको स्पेसिफिक रिजर्व कहा जाता है। तो चलो बच्चे हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक रिजर्व में। इफ स्पेसिफिक रिजर्व लाइकली वर्कमैन कंपनसेशन fund, investment fluctuation reserve, etc., are more in value than the actual liability. The excess portion of these should also be distributed among all the partners, including the outgoing partners, in their old profit sharing ratio as it belongs to all of them. बच्चे ध्यान देना, अब जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रहेगा, तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब यह होता है कि कोई भी वर्कर अगर काम करता है, किसी भी तरह का दुर्घटना अगर फ्यूचर में होता है उसके साथ, तो वो जो फंड क्रिएट करके रखा गया है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उस फंड से उसकी भरपाई होगा। फिर इसी टाइप से आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करते रहती है, कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाएगा तो कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगा। बच्चे ध्यान देना, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गया या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गया तो बढ़ जाए तब तो फायदे हो गया, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाता है तो ये जो वैल्यू घट गया इन्वेस्टमेंट का, तो घट गया तो नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, और ये जो नुकसान हुआ इस नुकसान का भरपाई करने के लिए, ये जो नुकसान हो गया इस नुकसान का भरपाई करने के लिए हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या नाम है बच्चे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस नुकसान से उसको भरपाई कर देंगे, और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच गया वो ओल्ड पार्टनर में, ऑल पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो चलो बच्चे इसका जर्नल एंट्री हम लोग फिर से समझते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे? टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 24 में। बच्चे ध्यान देना, प्रॉब्लम नंबर 24, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। कहता क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। A, B and C were partners sharing profit in the ratio of 5:3:2। पार्टनर की संख्या कितना? तो पार्टनर की संख्या है 3, जिसका नाम है A, B, C। आपस में रेशियो कितना से? तो आपस में रेशियो है 5:3:2। Their balance sheet as on 1st April 2011 was as follows। बच्चे ध्यान देना, ये रहा बैलेंस शीट, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। फिर इधर क्रेडिटर, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, कैपिटल का ए का कितना 1 लाख, बी का कितना 70,000, सी का कितना से 50,000, ये सबको मिला दीजिए तो ये मिला के हो गया कितना से 2,20,000 से। ये टोटल जोड़ने के बाद 2,66,000 इधर भी, 2,66,000 इधर भी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सी रिटायर ऑन द एबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट सी शेयर ऑफ गुडविल वाज रुपीज कितना से 8,000 से। सी का शेयर गुडविल में कितना से बच्चा? तो सी का शेयर है गुडविल में 8,000 से। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड ऑन डेटर। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, सनरी क्रेडिटर वेयर वैल्यूड एट ₹4,000 मोर देन द बुक वैल्यू। सन्डी क्रेडिटर ज्यादा है कितना? 4,000 से, तो उसकी वैल्यू को, क्रेडिटर की वैल्यू को कम करेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजैक्शन ऑन सी रिटायरमेंट। कहता क्या है? नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजैक्शन ऑन सी रिटायरमेंट। सी के रिटायरमेंट के वक्त में आपको जरूरी जर्नल एंट्री करने हैं। तो चलो बच्चे हम लोग क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहता है। स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 24 स्टार्ट करना बनाना। प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम नंबर 24, ठीक है बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 24,
तो सबसे पहला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना से, तो 5% से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना से, 5%। तो डेटर कितना है, तो डेटर है 16,000, 16,000 का कितना परसेंट बच्चा, तो 16,000 का 5%, ये निकल के आ गया 800 रुपये से। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 800, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना से, 800 से। नेक्स्ट टू, और देखिए क्या घट गया, तो नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी आपका घट रहा है, तो सन्ड्री क्रेडिटर तो डेबिट हो जाएगा कि क्रेडिट हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर वेयर वैल्यूड 4,000 मोर देन द बुक वैल्यू, तो ज्यादा होना चाहिए, मोर देन द बुक वैल्यू, तो सन्ड्री क्रेडिटर बढ़ेगा, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर यहां लिखेंगे हम लोग, टू सन्ड्री क्रेडिटर, टू सन्ड्री क्रेडिटर कितना से, तो 4,000 से, ये निकल के आ गया। तो दोनों मिला के कितना, 4,800 से रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,800 से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना से, 4,800 से। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 800, टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट कितना से बच्चा, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट 4,000 से। तो जर्नल एंट्री हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,800, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 800, टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट 4,000 से। अब एंट्री नंबर हम लोग करेंगे 2, जर्नल एंट्री नंबर 2, ये रिवैल्यूएशन में और कुछ भी नहीं है, ये 4,800 बढ़ जाएगा सारे पार्टनर में, ऑल पार्टनर ABC में, किस रेशियो में, तो यहां रेशियो है 5:3:2, तो ये 4,800 मैं यहां साइड में कर देता हूं, 4,800 को 3 पार्ट में बांटिएगा, 5/10, और यहां पर भी 4,800 इंटू 3/10, और फिर 4,800 इंटू 2/10, तो ये निकल के आ गया कितना से, तो ये निकल के आ गया 2,400। नेक्स्ट है 1,440, फिर नेक्स्ट है 960। तो चलिए बांट देते हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पे रिवैल्यूएशन में क्या हो गया, लॉस हो गया, डेबिट है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,440, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 960 से। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,440, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 960 से। टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना से, तो 4,800 से। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,800 से। अब है नंबर 3, तो नंबर 3 में गुडविल की बात करते हैं। आइए बच्चे देखते हैं गुडविल है कितना से। तो गुडविल है टोटल कितना से, तो गुडविल है 8,000 से, तो 8,000 से गुडविल है। सी का शेयर, तो ए और बी बच जाएगा, तो ए और बी का रेशियो कितना, 5:3, एक के हिस्से में 5,000, दूसरे के हिस्से में 3,000, यही इसका गेनिंग रेशियो होने वाला है। अब ये 8,000 को ए और बी में बांटते हैं गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो कितना से, 5:3 में, 5:3 में, तो ये निकल के आ जाएगा 8,000 इंटू 5/8, और बी में कितना से, 8,000 इंटू 3/8, ये निकल के आ गया 5,000, फिर यहां पे निकल के आ गया कितना से, 3,000 से। 5,000 इधर और 3,000 इधर, तो एंट्री हो जाएगा, ए और बी को करेंगे डेबिट, ए
कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 से बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 से टू। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 से, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 से टू। सी कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? सी जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है टू सी कैपिटल अकाउंट 8000 से। तीसरा आ गया ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 टू सी कैपिटल अकाउंट कितना से? 8000 से। अब नंबर 4 की बारी है। आइए नंबर 4 में देखते हैं हम लोग क्या कहता है। अब टोटल सी का एक बार हम लोग देख लेते हैं कितना कितना है। कुछ डेबिट हुआ है, कुछ क्रेडिट हुआ है। सी का पहले से बैलेंस है कितना? तो सी का टोटल बैलेंस है 50,000 से। तो सी का कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सी 50,000 है पहले से, प्लस 8000 और फिर माइनस कितना से? तो माइनस 960, माइनस 960 और चेक करिए। तो यहां तक होने के बाद टोटल कितना अमाउंट आ गया? टोटल अमाउंट आ गया 57,040, 57,040। यानी अमाउंट कितना से आ गया? तो ये अमाउंट आ गया है 57,040 से। बच्चे ध्यान देना। तो सी का कैपिटल, सी के कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे? सी के लोन में कन्वर्ट कर देंगे। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 57,040 टू सी लोन अकाउंट 57,040। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 57,040 टू सी लोन अकाउंट कितना से? 57,040। अब ये एंट्री आपका फिनिश हो चुका है। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 57,040 टू सी लोन अकाउंट 57,040। तो चलो बच्चे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 24 फिनिश हो गया। तो जैसे प्रॉब्लम नंबर 24 फिनिश हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 25। तो प्रॉब्लम नंबर 25 में क्या कहा था? ध्यान देना। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। कहा था क्या है? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर कोई प्रॉफिट जमा है, एक्यूमुलेट है, तो एडजस्टमेंट करना है। किसका एडजस्टमेंट करना है? तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना है। एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और एसेट्स एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करना है। तो चलो बच्चे ध्यान से समझते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। They share profit and losses in the ratio 4:3:2. They share profit and losses in the ratio 4:3:2. Their balance sheet as on 31st March 2016 is as under. अब ये बैलेंस शीट का डिटेल देखना बच्चा। तो बैलेंस शीट का डिटेल है, एसेट साइड में कैश एट बैंक, सन्डी डेटर, लेस प्रोविजंस, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग। फिर लायबिलिटी साइड में कितना कितना? क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और फिर ये रहा कैपिटल, और तीनों कैपिटल मिला के कितना से? 90,000 से। ऑन दैट डे सी रिटायर। कौन रिटायर कर रहा है? तो सी रिटायर हो रहा है फ्रॉम द बिजनेस एंड it is agreed to adjust the value of the assets and liabilities as under. बच्चे ध्यान देना। An amount due to a customer rupees 4,000 was written off as bad debts. 4,000 से bad debts हो गया अमाउंट। And provision for doubtful debts on debtor be created at 5%. डेटर पे कितना परसेंट से? तो डेटर पे 5% से। बच्चे ध्यान देना। To depreciated stock by 5% and machinery by 10%. स्टॉक कितना से? स्टॉक है 5% से डिप्रिशिएट होगा। मशीनरी कितना से होगा? तो मशीनरी होगा आपका 10% से।
बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 50,000। बिल्डिंग को रीवैल्यू किया गया 50 से। पहले बिल्डिंग था कितना से? तो पहले बिल्डिंग था 44,000 से। तो 44,000 से बढ़ के कितना हो गया बिल्डिंग? तो ये निकल के आ गया 50। तो 6,000 से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ चुका है। कितना से बढ़ चुका है? तो 6,000 से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चा। लायबिलिटी ऑफ ए क्रेडिटर फॉर रुपीज 4,050 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। एक लायबिलिटी है क्रेडिटर का 4,050 से, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअल लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज रुपीज 2,500। एक्चुअल लायबिलिटी कितना? वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज, एक्चुअल जो लायबिलिटी है वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,500 से। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन। कहता है क्या? नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन। आइए बच्चे हम लोग जरूरी एंट्री करते हैं और फिर इसको समझते हैं कि कैसे कैसे क्या बनना है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बनाना। जनरल रिजर्व आप देख लीजिए, जनरल रिजर्व है कितना से? 18,000 से। कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, तो इसको बांट देंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 25, 4:3:2 के रेशियो में बांटना है। तो प्रॉब्लम नंबर 25 बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर लिखना स्टार्ट करो बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 25 पहला। अब ये जनरल रिजर्व जो है 18,000 से, इसको बांटते हैं। तो इसको बांटना है ABC में। किस रेशियो में? 4:3:2 है। 4:3:2 के रेशियो में। तो 18,000 4/9A। फिर B का देखिएगा 18,000 इंटू 3/9, और फिर C का देखिएगा 18,000 इंटू 2/9, 4:3:2। अब ये निकल के आ गया 8,000। अब फिर ये निकल के आ गया कितना से? 6,000। नेक्स्ट निकल के आ गया कितना से? 4,000। आइए बांटते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना से? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट 8,000 टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट कितना से? 6,000 से। और फिर टू सी कैपिटल अकाउंट 4,000 से। ठीक है ना बच्चे? टू सी कैपिटल अकाउंट 4,000 से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। अब आ जाइए नंबर 2 की बातें करते हैं। ये तो हो गया पहला, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, और फिर पढ़िए क्वेश्चंस को नेक्स्ट पॉइंट में। तो यहां पे देखना है, अब जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना से? 7,000 से। क्या इसके अगेंस्ट में किसी भी तरह का कोई लायबिलिटी है? चेक करिए आप। कोई भी किसी भी तरह का कोई क्लेम, कुछ भी लायबिलिटी है तो आइए हम लोग चेक करते हैं पहले। अगर लायबिलिटी होगा तो उसको पहले एडजस्ट करेंगे, लायबिलिटी नहीं होगा तो नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप एक बार चेक कर लें। यहां रहा, एक्चुअल लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज 2,500। तो 7,000 में 2,500 एडजस्ट होगा, जो रिमेनिंग बचेगा वो बटेगा। तो आइए एंट्री करते हैं। तो जो बैलेंस शीट में आपका था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,000 से।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना से, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7000 से। आगे देखिएगा 2, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2500 से, टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना से, तो 2500 से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7000, टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना से, 2500, और जो रिमेनिंग बच गया, कितना रिमेनिंग बच गया, 4500। उस 4500 को बांटना है, या आइए हम यहां पे बांट देते हैं ए बी सी में। तो ए बी और सी 4500, टोटल आ जाएगा कितना, 4/9। बी का कितना 4500 इंटू 3/9, और सी का कितना से 4500 इंटू 2/9। 2000 से इधर, फिर इधर कितना 1500, और फिर इधर कितना से 1000 से। तो एंट्री हो जाएगा टू ए कैपिटल अकाउंट, 2000, फिर उसके बाद टू बी कैपिटल अकाउंट 1500, टू बी कैपिटल अकाउंट 1500, और फिर टू सी कैपिटल अकाउंट 1000 से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7000, टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2500, टू ए कैपिटल 2000 से, टू बी कैपिटल 1500 से, टू सी कैपिटल 1000 से। यहां तक बातें समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा नंबर की ओर चलते हैं। नंबर 3 की बातें करते हैं, देखते हैं कि और क्या रह गया क्वेश्चंस में। तो बच्चे ध्यान देना इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में प्रोविजन कितना से है 1000, और यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बोल रहा है क्रिएट करने के लिए 5%। तो 5% जब क्रिएट होगा तो 30,000 का 5% होता है 1500, यानी 500 रुपया और भी बढ़ाने होंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। कितना से बढ़ाना होगा, तो फिर से एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए ध्यान से। तो डेटर है कितना 30,000, अब ये 30,000 पे क्रिएट करना है कितना से, तो एन अमाउंट ड्यू टू ए कस्टमर 4000 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। ये कंप्लीट बैड डेट्स हो चुका है, ठीक है ना, कंप्लीट बैड डेट्स हो चुका है। कितना से 4000 से, वो डेटर डूब चुका है। तो उसमें पहले से कितना था 1000, तो कितना और हो गया, तो 3000 से और हो चुका है। तो एंट्री हो जाएगा क्या, तो 4000 टोटल बैड डेट्स हुआ, उसमें 1000 का प्रोविजन था, तो 3000 रिवैल्यूएशन में। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा एंट्री नंबर 3 टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट कितना से 4000 से। अब यहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना से 1000 से, और जो बीच का डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना से, तो 3000 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना से 3000 से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना से 3000 से। टू डेटर अकाउंट कितना से, तो टू डेटर अकाउंट 4000 से। बच्चे ध्यान देना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना से 3000 से, टू डेटर अकाउंट कितना से 4000 से। तो ये जर्नल एंट्री आपको समझ में आ चुका है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना कितना और भी है क्वेश्चंस में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसका देखते हैं ध्यान से कितना कितना रह गया है डेटर वाले मामले में। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा टोटल आपका 5% तो क्रिएट करने के लिए बोल रहा था, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स
एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर बी क्रिएटेड कितना 5%। तो जो डेटर बच गया कितना बच गया, तो 30,000 में 4,000 चला गया, बचा कितना 2600। तो 2600 का 5% जो करेंगे तो ये 1300 का और प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। 26,000 का 5%, तो टोटल डेटर था कितना से 30,000 से, 30,000 में 4,000 बैड डेट्स हो चुका है, कितना बचा, तो बच गया 26,000 से। 26,000 का 5% कितना से, तो 26,000 का 5% 1300 से। तो 1300 का प्रोविजन और क्रिएट करेंगे तो जर्नल एंट्री हो जाएगा क्या, ध्यान देना बच्चा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नंबर 4, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 1300। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट कितना से, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 1300। अब ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 1300 तो हो गया, और देखिए क्या क्या घट गया है या बढ़ गया है, तो और आपका है देख चुकी यहां पे क्या क्या है, और अमाउंट देखते हैं तो आप यहां देखोगे क्या 5% स्टॉक घट गया, तो स्टॉक है कितना से, तो स्टॉक है 28,000 से, यानी 1400 रुपया से स्टॉक घट गया। और फिर 10% मशीनरी का, तो मशीनरी है कितना 3,000 से, तो टू स्टॉक, तो यहां लिखेंगे हम लोग टू स्टॉक अकाउंट 1400 टू मशीनरी अकाउंट कितना से, तो टू मशीनरी अकाउंट 3000 से। तो ये सब आपका टोटल जोड़िएगा, 3000 प्लस 1400 प्लस 1300, तो ये टोटल आ गया कितना से, तो ये टोटल आ गया है 5700 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5700 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 1300 टू स्टॉक अकाउंट 1400 टू मशीनरी अकाउंट कितना से, तो टू मशीनरी अकाउंट 3000 से। तो चलो बच्चे यहां तक तो समझ में आ गया, और देखते हैं बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ चुका है, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितना से बढ़ गया, तो यहां पे आप देखोगे बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 हो चुका है, और पहले से बिल्डिंग की वैल्यू है कितना 44, 6,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ चुका है। तो आप जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो जर्नल एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना से बच्चा, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 से। अब देखिए इसके बाद बिल्डिंग के बाद क्या कहता है, बिल्डिंग के बाद और भी कुछ है तो देख लेते हैं। क्रेडिटर आपका 4,050 से क्रेडिटर घट गया, तो एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 4050 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4050, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 4050 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4050, ठीक है ना, ये तो आ गया निकल के। अब यहां पे देखिएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट है कितना 6,000 से, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है यहां पे 4050 से, रिवैल्यूएशन डेबिट है यहां 5700 से, और रिवैल्यूएशन यहां पे डेबिट है 3000 से। ये टोटल को एडजस्ट करने के बाद टोटल रिवैल्यूएशन का आ जाएगा प्रॉफिट 1350 से, बांटते हैं नंबर 7, एड लेस करने के बाद 1350 प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, या फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर बनाएंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1350 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी
कैपिटल अकाउंट, और 1350 को रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे सबका, जो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है ओल्ड रेशियो। तो एक का निकल के आ गया 600 से, दूसरे का निकल के आ गया 450 से, तीसरे का निकल के आ गया 300 से। आप इसको रेशियो में, तीनों में 1350 को ए बी सी तीनों में बांट देंगे, ए बी और सी में रेशियो में बांट देंगे, 4:3:2 में, जिस रेशियो में दिया हुआ है बांट देंगे। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में देखते हैं जो सी का टोटल कैपिटल हुआ कितना। तो बच्चे ध्यान देना, सी का टोटल कैपिटल था कितना, यहां पे ध्यान देते हैं हम लोग, 20,000 से था क्रेडिट में। तो पहले तो 20,000 से क्रेडिट में यहां पे, और फिर 300 क्रेडिट में यहां पे, और फिर देखते हैं तो नेक्स्ट है आपका यहां पे एक क्रेडिट है 1000 से और 4000 से क्रेडिट, 1000 प्लस 4000, 1000 प्लस 4000, और ये टोटल निकल के आ गया कितना से, 25,300 से। अब ये कैपिटल जो सी का है वो इसका लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,300 टू सी लोन अकाउंट, सी लोन अकाउंट 25,300। समझ में आ गया होगा। सी कैपिटल सबको जोड़ दिए, ये क्रेडिट था 20,000 सी का, फिर था 300 प्लस था 1000 प्लस था 4000, ये सबको जोड़ने के बाद आ गया कितना, 25,300। अब ये 25,300 को कन्वर्ट कर दिया गया सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,300 टू सी लोन अकाउंट 25,300 से। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट रूप से आपका तैयार है। कितना से, तो सी का कैपिटल 25,300 टू सी लोन अकाउंट कितना से, 25,300 से। तो चलो बच्चे, यहां तक में तो कोई परेशानी की बात है नहीं, यहां तक आपका 100% समझ में आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब ये सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, बच्चे ध्यान देना, आप रिटायर जो पार्टनर कर रहा है उसका जो भी बैलेंस बचा होगा उस अमाउंट को सेटलमेंट करना है। क्या करना है उस अमाउंट को, तो उस अमाउंट को करना है सेटलमेंट। तो सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, द अमाउंट ड्यू टू retiring partner is computed as per the provisions of partnership deed. The amount due to him is either paid in cash or is transferred to his loan account. कहता क्या, जो भी अमाउंट है या तो पेड होगा कैश में या फिर ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, तो ट्रांसफर हो जाएगा लोन अकाउंट में। कुछ अमाउंट पेड कर देंगे, कुछ अमाउंट अगर बचेगा तो उसको हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। And the balance of loan is shown on the liability side of the balance sheet. Balance of loan is shown on the liability side of the balance sheet. अब बच्चे ध्यान देना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये रहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कैसे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इफ फुल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन कैश, अगर जो पार्टनर रिटायर करता है अगर उसका पूरा पूरा अमाउंट आप पेड करते हैं, तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है अगर उसका पूरा पूरा अमाउंट आप पेड करते हैं तो एंट्री हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट, टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड पार्टली इन कैश एंड द बैलेंस अमाउंट ड्यू इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, कुछ अमाउंट पेड जाएगा और कुछ अमाउंट जो है वो लोन में चला जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो रिमेनिंग बच जाएगा टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पे अमाउंट हो जाएगा टू कैश टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है ना बच्चे, हाँ जी सर, यहां तक तो ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर, इफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर is paid partly in cash and the balance amount due is transferred to his loan account, retiring partners capital account to cash to retiring partners loan account. अब next point, preparation of balance sheet, जिस समय बैलेंस शीट बनाएंगे तो preparation of balance sheet of firm after retirement of a partner,
preparation of balance sheet of firm after retirement of a partner. After the retirement of a partner from the firm, balance sheet is prepared in the usual manner. However, following points be taken care of. क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं, उस पॉइंट्स को समझते हैं. If retiring partner is paid in cash, कहता क्या है? If retiring partner is paid in cash, amount due to him shall be deducted from cash account या bank account. Amount due to him shall be deducted from cash account and bank account. बच्चे ध्यान देना. If the retiring partner is not paid in cash, अगर retiring partner को cash में हम लोग paid नहीं करते हैं, amount due to him will be transferred to his loan account and it will be shown on the liability side of the balance sheet. अगर उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो जो भी अमाउंट है उसको हम लोग कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड पार्टली इन कैश, द बैलेंस ड्यू टू हिम रिप्रेजेंट हिम लोन अकाउंट एंड इट विल बी शोन ऑन द liability side of the balance sheet. However, cash paid will be deducted from cash account, bank account on the asset side of the balance sheet. Asset side of the balance sheet. बच्चे ध्यान देना. Other item of assets and liabilities will be shown in the balance sheet in the usual manner at their revalued amount. At their revalued amount. ध्यान देना. Other item of assets and liabilities will be shown in the balance sheet in the usual manner at their revalued amount. At their revalued amount. कहता क्या है? जो भी अदर जो आइटम बचेगा एसेट्स का या लायबिलिटी का विल बी शोन इन द बैलेंस शीट. कहां दिखाना है इसको? तो इसको दिखाने हैं बैलेंस शीट में. In the usual manner at their revalued amount. In the usual manner at their revalued account. अब आगे बढ़ते हैं. इसमें प्रॉब्लम नंबर 26 की बात करता हूं. तो प्रॉब्लम नंबर 26 में मनी बोरोड टू पे द रिटायर पार्टनर. मनी बोरोड टू पे द रिटायरिंग पार्टनर. जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका जो भी पैसा लास्ट में बचेगा उस पैसे को पेमेंट करना है. तो द बैलेंस शीट ऑफ अदिल, Bhavya and Krish as at 31st March 2018 was as under. अब ये रहा बैलेंस शीट. एसेट साइड में बिल्डिंग, मोटर कार, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, कैश एट बैंक. कैपिटल में अदिल का, भाव्या का, क्रिश का जनरल रिजर्व 10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 7,000, सन्ड्री क्रेडिटर कितना से? तो 1,27,000. सन्ड्री क्रेडिटर कितना से? तो सन्ड्री क्रेडिटर आ गया 1,23,000 से. ये रहा सन्ड्री क्रेडिटर 1,23,000 से. बच्चे ध्यान देना. द पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 ऑन 1st April 2018. क्रिस रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन. क्या टर्म एंड कंडीशन हैं? पहला पॉइंट, 20% of the general reserve is to remain as a reserve for bad and doubtful debts. कितना परसेंट? 20%. 20% जो जनरल रिजर्व होगा उसको रखना है रिजर्व क्रिएट करके. नेक्स्ट, मोटर कार इज टू बी रिड्यूस बाय 5%. मोटर कार की वैल्यू 5% से घट गया. नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट ₹17,500 and investment to be revalued at ₹18,000. इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना हो गया घट के? तो वो हो गया 18,000 से. अब है नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year. कितना से? लास्ट 4 year. प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year वेयर 14-15 का 13,000 से, 15-16 का 11,000 से, 16-17 का 16,000 से, 17-18 का 24,000 से. ये आपका प्रॉफिट है. क्रिस वाज पेड इन फुल. क्रिस को पूरा अमाउंट पेड कर दिया गया. अदिल एंड भाव्या बोरोड द नेसेसरी अमाउंट फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग टू पे ऑफ क्रिस.
अगर क्रिस का पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट फर्म में नहीं है तो वो कहां से लाएगा पैसा, तो बैंक से लोन लेकर भी पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री करने हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम नंबर 26 का क्वेश्चन का सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 26, प्रॉब्लम नंबर 26 लिखना स्टार्ट करिए बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 26, ठीक है ना बच्चे। तो प्रॉब्लम नंबर 26 हम लोग स्टार्ट करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे बनाना स्टार्ट करो। प्रॉब्लम नंबर 26। अब सबसे पहले देखिए मोटर कार की वैल्यू कितना से घट गया। मोटर कार की वैल्यू घट चुका है, यहां पे ध्यान देना बच्चे। मोटर कार 5% से, तो मोटर कार है कितना से 18,000, 18,000 का 5% 900। और क्या चीज की वैल्यू घट गया, स्टॉक का चेक कीजिए। तो स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड 17,500, स्टॉक था कितना से 20,000 यानी 2,500 से। तो पहला जो जर्नल एंट्री लिख देता हूं, फर्स्ट जर्नल एंट्री। फर्स्ट जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, revaluation account debit to motor car, to motor car account 900, to stock account 2500। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट 2500, दोनों को मिला दीजिएगा तो ये निकल के आ गया कितना से 3400 से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3400 टू मोटर कार अकाउंट 900 टू स्टॉक अकाउंट। नंबर 2, अब नंबर 2 में ध्यान देते हैं क्या और भी कुछ रीवैल्यूएशन में जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए रीवैल्यूएशन में कुछ और जाने लायक है क्या, नहीं है। तो अगर नहीं है रीवैल्यूएशन में जाने लायक तो आइए हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग बांट देते हैं। या तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 3400। इस लॉस को हम लोग बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो लॉस ऑन पार्टनर्स में अदिल में, तो अदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, अदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर अदिल के बाद है भाव्या, भाव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर है क्रिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, क्रिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 3400 को आइए हम लोग बांटते हैं वर्किंग नोट में। 3400 में 3 पार्टनर में बांटते हैं, रेशियो कितना कितना, अब ये रेशियो है 5:3:2, 5:3:2, 5:3:2, 3400 इंटू 5/10, 3400 इंटू 3/10, 3400 इंटू 2/10। तो चलो बच्चे इसको बांट देता हूं, ये निकल के आ गया कितना से 1700। फिर है 1020 और नेक्स्ट है 680। अब ये टोटल बांटना है तो 1700, फिर इसके बाद है 1020 और फिर उसके बाद 680। अदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1700, भाव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट 1020, क्रिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 680। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है। और क्वेश्चन आप चेक करोगे कितना कितना, तो क्वेश्चन आप चेक करेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना से, तो जनरल रिजर्व है 10,000 और यहां पर प्रोविजन, यहां पे 20% जनरल रिजर्व को प्रोविजन फॉर लिखा गया है। जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन इज टू रिजर्व फॉर डाउटफुल बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2000।
तो जनरल रिजर्व, यहां जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना। नंबर 3, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 2,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट कितना से, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 2,000 से। और चेक करते हैं जो बच गया जनरल रिजर्व 8,000, उस 8,000 को बांटना है। जो रिमेनिंग नेट बच गया 8,000 वो 3 पार्ट में बंट जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा बंटने का, तो रेशियो हो जाएगा वही 5:3:2 में। तो 8,000 इंटू 5/10, 8,000 इंटू 3/10, 8,000 इंटू 2/10, 4,000, 2,400 और 1,600। तो टू अदिल कैपिटल अकाउंट, टू अदिल कैपिटल अकाउंट 4,000 से, टू भाव्या कैपिटल अकाउंट 2,400 से, और फिर उसके बाद टू क्रिस कैपिटल अकाउंट 1,600 से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना से आ गया 2,000, टू अदिल कैपिटल अकाउंट 4,000, टू भाव्या कैपिटल अकाउंट कितना से 2,400, टू क्रिस कैपिटल अकाउंट कितना से 1,600 से। अब ये बढ़ चुका है। चलो बच्चे आगे की ओर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट, यहां पे इन्वेस्टमेंट है कितना 20,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना से 7,000 से, और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो हो गया 18,000। तो 20,000 से वैल्यू घट के हो गया 18,000, 2,000 से वैल्यू घट चुका है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 7,000, उसमें से 2,000 एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट जैसे ही करेंगे नंबर हो जाएगा 4, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 7,000, टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 7,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना से बच्चा, तो ये निकल का आ गया 2,000 से। अब रहा 5,000, तो वो 5,000 हम लोग बांट देंगे। तो जैसे 5,000 को आप बांटिएगा 3 पार्ट में, 5/10, 3/10, 2/10, 2,500, 1,500 और 1,000। टू जो रिमेनिंग बच गया, टू अदिल कैपिटल अकाउंट 2,500, टू भाव्या कैपिटल अकाउंट 1,500, और फिर टू क्रिस कैपिटल अकाउंट 1,000 से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 7,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000 टू अदिल कैपिटल अकाउंट 2,500 टू भाव्या कैपिटल अकाउंट 1,500 टू क्रिस कैपिटल कितना से 1,000 से। यहां तक आपका बढ़ चुका है। अब हम लोग गुडविल की बातें करते हैं। देखता हूं कि गुडविल कहां पे है टोटल। तो गुडविल कैलकुलेट करना होगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट को जोड़ता हूं और फिर तब गुडविल निकालेंगे। नंबर 5, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, तो बच्चा ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट कितना कितना 13,000 प्लस 11,000 प्लस 16,000, 13,000 प्लस 11,000 प्लस 16,000
फिर प्लस 24,000 डिवाइड बाय 4, तो 24 प्लस 16 40, और इधर 40 और फिर 13 53 प्लस 11 64,000 डिवाइड बाय 4, ये निकल के आ गया 16,000 से एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल इक्वल टू, तो गुडविल टोटल है कितना से, गुडविल का कैलकुलेशन देख लीजिए, गुडविल टोटल है कितना से 4, ये वैल्यू 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 इंटू 16,000, ये निकल के आ गया 48,000 से। गुडविल इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, ये निकल के आ गया कितना से, तो ये निकल के आ गया 48,000 से। तो बच्चे इसमें निकालना होगा क्रिस शेयर इन गुडविल, क्रिस शेयर इन गुडविल इक्वल टू 48,000 इंटू, इसका प्रॉफिट में हिस्सा है कितना से, तो इसका प्रॉफिट में हिस्सा है 2/10, तो इक्वल टू 9600 से। अब ये गुडविल बांट लेगा अदिल और भाव्या किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, कुछ नहीं बोला है, तो जो पुराना रेशियो है 5:3 वही इसका हो जाएगा गेनिंग रेशियो। तो 5/8 और ये 9600 का इंटू कर दीजिए 3/8। अब ये कितना से 6,000, और नेक्स्ट कितना से 3600। चलो बच्चे यहां पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगा, अदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, अदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, टोटल 6,000 से, और फिर भाव्या कैपिटल अकाउंट, भाव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, तो 3600 टू क्रिस कैपिटल अकाउंट 9600 से, टू क्रिस कैपिटल अकाउंट कितना से 9600 से। ये जर्नल एंट्री हो गया। अब उसके बाद एक बार कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं क्रिस कैपिटल वर्किंग नोट में। तो बच्चे ध्यान देना, वर्किंग नोट में क्रिस कैपिटल, तो पहले से क्रिस का कैपिटल है कितना से स्टार्टिंग से, यहां ध्यान देना बच्चे, ध्यान 20,000 से। तो ये 20,000 ये आ गया 20,000 से, और फिर 20,000 के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखता हूं, 20,000 के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखता हूं और कहां कहां प्लस हुआ है। जैसे यहां पे क्रिस कैपिटल 9600 से, तो आप यहां पे 9600 से प्लस कर देंगे, 9600 प्लस क्रेडिट में, और फिर नेक्स्ट है क्रिस का 1000 से क्रेडिट, तो प्लस 1000, और चेक कीजिए कहां पे है क्रिस का 1600 से क्रेडिट, तो प्लस कर दीजिए 1600 से। एंड नेक्स्ट देखता हूं और कहां पे क्रेडिट या डेबिट है, 1600 के बाद क्रिस को डेबिट करना है 680 से, और फिर ये लास्ट ही है, माइनस कर देना है 680 से, माइनस 680 से, टोटल अमाउंट आ जाता है 31,520। इसके कैपिटल में चाहिए कितना, 31,520, और बैंक बैलेंस है कितना, तो चेक करते हैं बैंक बैलेंस कितना है, 12,000 से। तो बच्चे बैंक बैलेंस यानी बैंक लोन की रिक्वायरमेंट कितना होगी, ये देखता हूं। तो बैंक लोन की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल चाहिए क्रिस का चुकाने के लिए 31,520, तो बैंक लोन
इक्वल टू 31,520 माइनस 12,000 से 31,520 माइनस 12,000 से ये 19,520 बैंक लोन की आवश्यकता। तो एक एंट्री हो जाएगा बैंक लोन का, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 19,520 टू बैंक लोन अकाउंट 19,520। बैंक अकाउंट डेबिट 19,520 टू बैंक लोन अकाउंट कितना से 19,520। नेक्स्ट है कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ये कितना चाहिए लोन ये, और फिर पेमेंट कितना 31,520। तो जो कैपिटल था क्रिस, कैपिटल अकाउंट डेबिट 31,520 टू बैंक अकाउंट, चुका देना है इसके पैसे को, टू बैंक अकाउंट 31,520। तो चलो बच्चे मैं शॉर्ट में, ये आप देखोगे क्या इतना लोन की रिक्वायरमेंट था, क्योंकि कुछ बैलेंस पहले से 12,000 था इसके पास, तो जो रिमेनिंग अमाउंट की रिक्वायरमेंट था वो रिमेनिंग अमाउंट ही बैंक लोन लिया गया, फिर जो टोटल कैपिटल का अमाउंट है उतना सा अमाउंट से क्रिस का कैपिटल को पेमेंट कर दिया गया। मैं इसको शॉर्ट करके फिर एक बार समझाने की प्रयास करता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप देखोगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट चला गया, फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को बांट दिए, जनरल लेजर में एडजस्ट करने के बाद वो बांट चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में एडजस्ट किया 2,000, रिमेनिंग अमाउंट को बांट चुके हैं, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल के गुडविल निकाल लिया, और गुडविल निकाल के फिर उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री हो चुका है। नेक्स्ट आपका कैपिटल कितना है क्रिस का, वो रिक्वायरमेंट वो चाहिए 31,520। आप चाहे तो क्रिस का कैपिटल अकाउंट का लेजर बना के भी बना सकते हैं, और बैंक में पैसे हैं कितना 12,000, तो 31,520 में 12,000 लेस करने के बाद 19,520 की रिक्वायरमेंट है जो लोन लेके भी पूरा करना है। तो लोन ले लिया गया, और लास्ट में क्रिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 31,520 टू बैंक अकाउंट कितना से 31,520 अमाउंट को पेमेंट कर दिया गया। तो चलो बच्चे, इसी के साथ आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आपका फिनिश हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है बच्चे, इतना जितना मैंने पढ़ाया आपको प्रैक्टिस करना। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।